आज मैं आपको 5 बातें सिखाना चाहता हूं। वो 5 बातें एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छा जीवन, एक सफल जीवन, एक आशीषित जीवन जीना चाहते हैं तो 5 बातें आपके जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। पहली बात यह है कि एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन में प्रार्थना आवश्यक है। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ बातचीत करना। आमीन। जब एक विश्वासी प्रभु के साथ बातचीत करता है, अपनी आवश्यकताओं को उसके कदमों में रखता है, उसका धन्यवाद करता है, उसकी आराधना स्तुति करता है, तो ये सब मिलकर एक सहभागिता उत्पन्न करते हैं परमेश्वर के साथ। आमीन। एक संगति होती है। जब हम किसी को प्यार करते हैं, किसी के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं, मेल जोल रखना चाहते हैं, तो हम उसी के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं। करते हैं कि नहीं? हर एक के साथ हम बातचीत नहीं करते हैं। कोई सड़क पर जा रहा है, कोई बस में हमारे साथ बैठा हो, कभी कभी तो शहरों में पड़ोसी से मतलब नहीं रखता और वो आपस में बातचीत नहीं करते, क्योंकि वो दोनों आपस में कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहते हैं। इसलिए पड़ोसी होते हुए भी वो आपस में बातचीत नहीं करते हैं। इसी तरह से परमेश्वर हमारा पिता है और उसके साथ हमारा बातचीत होना बहुत ही जरूरी है। आमीन। क्योंकि हमारा रिश्ता है उसके साथ। बाप बेटे के बीच में, बाप बेटी के बीच में बातचीत होना बहुत ही जरूरी है। सांसारिक रूप से भी जब हम माँ बाप से बात नहीं करेंगे, हमारी कोई बातचीत नहीं होगी, तो हमारा रिश्ता भी कायम नहीं रहेगा। हर एक माँ बाप चाहते हैं उसके बच्चे उसके साथ बातचीत करें। अगर बातचीत नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो उनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते, परमेश्वर से प्रार्थना करना पसंद नहीं करते, इसका मतलब हम परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना पसंद नहीं करते हैं। और जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है ही नहीं, हम उसके साथ बातचीत करते ही नहीं, हम उससे प्रार्थना करते ही नहीं, तो वो हमें आशीष भी नहीं देगा। हम उससे कुछ मांगने के, कुछ लेने की आशा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। आमीन। तो सबसे पहले विश्वासी का जीवन प्रार्थना का जीवन हो, ताकि उसका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना रहे। और जब एक रिश्ता बना है तो आपस में लेन देन भी होता है। आमीन। जब रिश्ता ही नहीं तो कोई लेन देन नहीं। दूसरी बात, प्रार्थना करना मांगना होता है। हम अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखते हैं और हम उससे मांगते हैं। बाइबल में लिखा है, मांगते रहो तो तुम्हें मिलेगा। बाइबल में लिखा है, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं।
अगर आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए तो आपको मांगना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। आमीन। तो सबसे पहले एक आशीषित विश्वासी जीवन जीने के लिए प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है। हम रोजाना प्रार्थना करें। सुबह प्रार्थना कर सकते हैं, शाम को प्रार्थना कर सकते हैं, दोपहर को प्रार्थना कर सकते हैं, किचन में प्रार्थना कर सकते हैं, अपने जॉब में प्रार्थना कर सकते हैं, लेटे लेटे प्रार्थना कर सकते हैं, बैठे बैठे प्रार्थना कर सकते हैं, सारा दिन प्रार्थना कर सकते हैं। अपने मन में मुंह से बोलकर कभी भी कहीं भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल बोलती है निरंतर प्रार्थना करते रहो, मतलब लगातार प्रार्थना करते रहो। जब हम प्रभु से लगातार कोई चीज मांगेंगे, परमेश्वर हमें जरूर देगा। बहुत सारे लोग इसलिए भी आशीषों से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते, वो परमेश्वर से कुछ मांगते नहीं और परमेश्वर से उनको कुछ मिलता नहीं है। आमीन। तो हम मांगे और परमेश्वर हमें देगा। तो सबसे पहली बात है परमेश्वर के साथ हम रिश्ता बनाकर रखें, और रिश्ता प्रार्थना के द्वारा बनता है, बातचीत के द्वारा बनता है। तो सबसे पहले हमारे जीवन में प्रार्थना हो, हमारा प्रार्थना का जीवन हो। आमीन। दूसरी बात, एक विश्वासी को रोजाना परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, रोजाना परमेश्वर के वचन से सीखना चाहिए, परमेश्वर के वचन से सुनना चाहिए। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है। आमीन। प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। तो प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम प्रभु से सुनना पसंद करते हैं, प्रभु से सुनना पसंद करते हैं। अगर हम प्रभु का वचन नहीं पढ़ते, प्रभु का वचन नहीं सुनते हैं, इसका मतलब हम प्रभु की बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। और जब हम प्रभु के वचन को सुनना पसंद नहीं करते, प्रभु की बातों को सुनना पसंद नहीं करते, तो परमेश्वर भी हमारी बातों को सुनना पसंद नहीं करेगा। बोलो, क्यों करेगा? अगर आप उसकी नहीं सुनना चाहते, आप उसके वचन को नहीं सुनना चाहते, जब प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है और आप उसकी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, तो प्रभु क्यों आपकी बात को सुने? प्रभु क्यों आपकी प्रार्थना को सुने? घरवाली भी नहीं सुनती। आप देखो, घरवाली जब बात करेगी कान लगा के सुनना पड़ेगा। वो तो पहली चौकस कर देती है, हाँ जी कहाँ हो, सुन रहे हो, पहले खोल देगी कान को। समझ रहे आप? उसकी बात को सुनना पड़ेगा, और अगर आप उसकी बात को सुनते नहीं तो वो भी आपकी बात को नहीं सुनेगी। समझ रहे आप? आप पत्नी की बात नहीं सुनते तो पत्नी भी बोलेगी मैं तेरी बात क्यों सुनूं, मैं भी नहीं सुनती। क्या करोगे उसका? बोलो। जब आप सुनना पसंद नहीं करते अपने पति की बात, तो पति भी आपकी बात क्यों सुनेगा? ऐसा ही पति के साथ भी है। अगर पत्नी उसकी नहीं सुनती तो पति भी अपनी पत्नी की सुनना पसंद नहीं करता है। भाई भाई रिश्तेदार आपस में अगर एक दूसरे की नहीं सुनते तो एक नहीं सुनता तो दूसरा भी नहीं सुनेगा।
जब आपस में पति पत्नी भाई बहन होते हुए ऐसा रिश्ता हम रखते हैं कि जो कोई हमारी बात सुनता है हम भी उसकी बात सुनते हैं, और जो कोई हमारी बातों को नहीं सुनता हम भी उसकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो परमेश्वर तो महान है। जब हम उसके वचन को सुनना पसंद नहीं करते, उसकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते, तो परमेश्वर भी हमारी बातों को सुनना पसंद नहीं करेगा। ये भी विश्वासियों के जीवन में एक पाप होता है, वचन ना पढ़ना, वचन से ना सुनना, जिसके कारण प्रार्थना के जवाब में रुकावट आती है। आप सुन रहे हैं, आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आता है। आप खूब प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते ही नहीं, वचन सुनते ही नहीं, आपको वचन में कोई रुचि है ही नहीं। प्रार्थना करते हैं, आप घंटे प्रार्थना करो, 10 घंटे प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर जवाब देने वाला नहीं है। वो आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, क्योंकि आप उसके वचन को नहीं सुनते हैं। बाइबल ना पढ़ने वालों की प्रार्थना का जवाब नहीं आता है। ये सबसे बड़ी रुकावट है, बाइबल ना पढ़ना हमारी प्रार्थना के जवाब में। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमें जवाब दे, तो हमें उसकी सुननी पड़ेगी, हमें वचन को सुनना पड़ेगा। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, मैं आपको बता दूं, वो बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं, आशीषों से भरपूर रहते हैं, क्योंकि वो प्रभु की सुनते हैं और प्रभु उनकी सुनता है। आमीन। तो पहली बात प्रार्थना करना, दूसरी बात है बाइबल को पढ़ना। आमीन। तीसरी बात गवाही देना। तीसरी बात क्या है? गवाही देना। प्रभु ने जो काम आपकी जिंदगी में किए हैं, उनकी गवाही दूसरों को आपको देना पड़ेगा। जब आप उन कामों की गवाही देते हैं जो पिछले समय में प्रभु ने आपके जीवन में किया है, तो आपके लिए द्वार खुलते हैं, परमेश्वर आगे भी आपकी जिंदगी में काम करता है। आमीन। ताली नहीं बजाओगे? गवाही आपके लिए द्वार खोलती है। मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ लोगों को देखा है, जब वो प्रभु में शुरू में आए थे तो उनके जीवन में बड़ा चमत्कार हुआ, बड़ी चंगाई हुई, बहुत बड़ा मिराकल हुआ। लेकिन उस एक मिराकल के बाद कभी उनकी जिंदगी में दूसरा मिराकल नहीं हुआ, कभी दूसरा उनका काम नहीं बना। वो बोलते हैं जी 5 साल पहले प्रभु में आए थे जी, इतना बड़ा मिराकल हुआ था, उस मिराकल को देख के हमने यीशु पे विश्वास किया था, लेकिन 5 साल हो गए जी, इन बातों के लिए दुआ करते हैं लगातार, लेकिन हमारे लिए कोई द्वार नहीं खुला, हमारा आगे कोई काम नहीं बना। बस एक ही काम बना था, उसके बाद कोई दूसरा काम नहीं बना। कारण जितना बड़ा चमत्कार था, क्या उतने ही बड़े हौसले के साथ आपने गवाही को दिया, या उस गवाही को प्रतिदिन आप किसी ना किसी को देते हैं? जब गवाही देना बंद कर देते हैं तो प्रार्थनाओं का जवाब आना भी बंद हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। जब आप यीशु मसीह बोलता है, जो कोई थोड़े से थोड़े में वफादार है वो बहुत में भी होगा। आमीन। जब एक छोटा सा चमत्कार भी आपकी जिंदगी में होता है, आप उसकी गवाही देना शुरू करें, ताकि प्रभु देखे आप वफादार हैं थोड़े में ही, तो परमेश्वर ज्यादा चमत्कार आपकी जिंदगी में करेगा। आमीन। मैं आपको बता दूं, मैं छोटी छोटी बातों की भी गवाही देता हूं, छोटी छोटी बातों की। कुछ भी मेरे जीवन में हो जाए, बड़े काम हो छोटा काम हो, हर काम की गवाही देना मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत
बहुत गवाही देता हूं, मैं आपको बता दूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब मैं उसका गवाह हूं, जब मैं गवाहियां देता हूं तो मेरे लिए द्वार भी खुले हैं। आमीन, आमीन। तो एक विश्वासी को गवाही देने वाला होना चाहिए। प्रभु ने छोटा काम भी आपके जीवन में किया, आप उसके लिए धन्यवाद करें, उसके लिए गवाही को दें, आपके लिए आगे और भी द्वार खुल जाएंगे। आमीन। गवाही ना देना भी विश्वासियों के जीवन में एक बड़ा पाप होता है। इस तरह वो अपनी आशीषों को रोक देते हैं, अपनी आशीषों को रोक देते हैं। रास्ते ऐसे ब्लॉक हो जाते हैं कि वो खुलने का नाम नहीं लेते हैं। आप कितना भी प्रार्थनाएं करें, लेकिन अगर आप गवाही देने वाले नहीं हैं तो आपकी जिंदगी में आगे कोई भी चमत्कार होने वाला नहीं। आपने अपने आप दरवाजे बंद किए हैं अपनी आशीषों के। आमीन। लेकिन अगर आप गवाही देने वाले हैं, छोटी छोटी बातों की भी आप उत्साह के साथ गवाही देते हैं, मैं आपको बता दूं, चमत्कार पर चमत्कार आपके लिए तैयार है। आमीन। चौथी बात, संगति, फेलोशिप। संडे को चर्च होता है, कुछ भी हो, मुझे चर्च जाना है, मुझे संगति करनी है। कहीं भी और भी दुआ प्रार्थना हो रही है, आप जाएं, संगति करें। जब आप संगति करते हैं लोगों के साथ मिलकर, तो विश्वासी लोगों के साथ तो संगति होती है, लेकिन आपकी संगति परमेश्वर के साथ होती है। आमीन। बाइबल में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर मैं मौजूद होता हूं। आमीन। जब संगति कर रहे हैं आप, तो वहां पर प्रभु मौजूद है। हालेलुया। वहां पर प्रभु मौजूद है, तो आप जब उसकी मौजूदगी में प्रार्थना करेंगे, उसकी मौजूदगी में उसका धन्यवाद करेंगे, तो वो आपके धन्यवाद को, आपकी प्रार्थना को देख रहा होता है और संगति में परमेश्वर लोगों को आशीषित करता है। आमीन। इसलिए संगति करना ना भूलें, संगति करें। जहां प्रार्थना है, प्रार्थना सभा है, कई घर में छोटी सी फेलोशिप है, संडे में चर्च है, कुछ भी हो, चर्च जाना ही जाना है, मुझे संगति करनी है, क्योंकि ये एक विश्वासी के लिए बहुत ही जरूरी है। लिखा है, दिन बुरे हैं, जैसे जैसे अंतिम दिन नजदीक आते हैं, वैसे वैसे आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। आमीन। जब हम संगति करते हैं, हमारा विश्वास कायम रहता है, हमारा विश्वास जीवित रहता है। एक चूल्हे में अगर एक ही जलती हुई लकड़ी डाल देंगे तो क्या होगा? अकेली लकड़ी ज़्यादा देर नहीं जलती है, वो भी बुझ जाएगी। लेकिन उस लकड़ी के साथ अगर हम 4-5 लकड़ियां और लगा देंगे तो क्या होगा? सारी लकड़ियां जलेंगी। आमीन, आमीन। तो इसी तरह हम आपस में एक दूसरे के जीवन को देखकर, एक दूसरे से गवाही को सुनकर, एक दूसरे को वचन से सुनकर हम लोगों का विश्वास बढ़ता है। आमीन। तो संगति आपके विश्वास को जिंदा रखती है। आमीन। और जो कुछ होना है जिंदा विश्वास से होना है, मरे हुए विश्वास से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आपका विश्वास सक्रिय रहे, आपका विश्वास जीवित रहे, इसके लिए जरूरी है आप संगति करें। बाइबल में लिखा है, निर्बलों को अपनी संगति में ले लो। आमीन। जब निर्बलों को भी अपनी संगति में लेकर हम मजबूत कर देते हैं, तो जो मजबूत हैं वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। आमीन। पांचवा है दशवांश देना।
अब आप बोलेंगे पादरी कुछ भी प्रचार करेगा लेकिन दसवांश पे जरूर है ना, आखिर में दसवांश पे टिकती है ना बात, मेरी नहीं टिकती। मैं जब कोई प्रचार करता हूं तो वो ही प्रचार करूंगा जिस टॉपिक पे प्रचार करता हूं। लेकिन आज ये 5 बातें एक साथ हैं, इसीलिए मैं दसवांश के बारे में आपको बताना चाहता हूं। 5वां काम एक विश्वासी का है कि वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को जरूर दे। मलाकी की पुस्तक में लिखा है, सारे दसवांश भंडार में ले आओ। भंडार कहां है? कलीसिया का भंडार, यहां जहां आप लोग बैठे हैं, ये सेवकाई, ये एक भंडार है। आमीन। सारे दसवांश भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं स्वर्ग खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। क्या बोलता है? स्वर्ग खोलकर। जब एक विश्वासी अपना दसवांश लगातार देता है तो स्वर्ग उसके लिए खुला होता है। आमीन। आप दसवांश देते हैं तो स्वर्ग आपके लिए खुला है और सारी चीजें, सारी आशीषें स्वर्ग से आती है। चंगाई स्वर्ग से आती है, छुटकारा स्वर्ग से आता है। हमारी तमाम प्रकार की आशीषें, धन की आशीष हो, संपत्ति की आशीष हो, बच्चों की आशीष हो, तमाम प्रकार की आशीष स्वर्ग से आती है। अगर हम दसवांश देते हैं तो हमने स्वर्ग खोला हुआ है अपने लिए, और जब हमारे लिए स्वर्ग खुला है तो स्वर्ग से हमारे लिए आशीषें आएंगी। आमीन। और जब हम दसवांश नहीं देंगे तो स्वर्ग हमारे लिए नहीं खुलेगा। अब आप चाहे कितनी प्रार्थना कर लें, कितने भजन गा लें, कितनी बाइबिल पढ़ लें, कुछ भी करें, स्वर्ग तो आपके लिए खुला हुआ नहीं है। स्वर्ग तो आपके लिए खुला नहीं, स्वर्ग तो आपने बंद किया हुआ है दसवांश ना दे करके। तो फिर प्रार्थना का जवाब कहां से आएगा? आशीषें कहां से आएंगी? चंगाई कहां से आएगी? छुटकारे कहां से आएंगे जब आपने अपने लिए स्वर्ग खोला ही नहीं है। विश्वासियों के जीवन में तमाम प्रकार की आशीषों में रुकावट दसवांश ना देना भी होता है। जितने लोग दसवांश देते हैं, मैं आपको बता दूं, वो आशीषों में बढ़ते चले जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नए नियम में तो दसवांश के बारे में नहीं लिखा जी, ऐसा बहाना करके दसवांश रोकते हैं। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह साफ साफ एक बात बोल देता है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और पुराने नियम में लिखा है दसवांश परमेश्वर का ही है। दसवांश किसका है? परमेश्वर का है। और यीशु बोलता है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को ही दो। आमीन। जब आप परमेश्वर का परमेश्वर को नहीं देते हैं तो आपका जो अपना उसके पास है वो आपको क्यों दे? बोलो। मैं आपका 10,000 रुपया रख लूं, उसके बाद मैं आपको 50,000 की कोई चीज दे दूं और मैं 10,000 वापस करना नहीं चाहता, तो आप मेरे 50,000 की चीज वापस करेंगे क्या? बोलो। आप बोलोगे पहले मेरे 10 दे दे और अपनी चीज ले जा। होता है ना? ये तो हम आपस में ही करते हैं। वो महान परमेश्वर है, उसके सामने हम कैसे हिम्मत कर सकते हैं कि उसका हम रख लें, उसका हम रख लें। इसीलिए मलाकी की पुस्तक में इससे पहले लिखा, तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझे लूटते हो। क्यों?
क्योंकि तुम दसवांश नहीं देते हो। दसवांश ना देना परमेश्वर को लूटना है। लुटेरे बन गए। क्या बन गए? लुटेरे, लूटने वाले। किसको? परमेश्वर को। अरे यही जमीन पे लोगों को लूटने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो नरक में जाएंगे, तो परमेश्वर को लूटने वाले कैसे स्वर्ग में चले जाएंगे? बोलो। आपने स्वर्ग का रास्ता बंद कर लिया, नरक का रास्ता खोल लिया। समझ रहे आप? स्वर्ग का बंद, नरक का रास्ता आपने खोला। अब नरक से क्या आएगा? अगर नरक खुला हुआ है, नरक से क्या आएगा? नरक से आती हैं बीमारियां। ये जो बैक्टीरिया, ये जीवाणु, ये कैंसर के जीवाणु, ये वो कोविड, ये सब कुछ पता है कहां पैदा होते हैं? अधोलोक में। समझे? हर एक बीमारी, नई बीमारी इजाद होती है नरक के अंदर, वहां से निकलती है वो बीमारी और लोगों को पकड़ती है। ये बड़ी खतरनाक बात है। आपने स्वर्ग बंद किया हुआ है जहां से चंगाई आती है, और नरक को आपने खोला हुआ है। अब नरक से तो क्या आएगा? बीमारियां आएंगी, नुकसान आएगा। नरक से लड़ाई झगड़ा कराने वाली दुष्ट आत्मा आएंगी, तरह तरह के नुकसान देने वाली दुष्ट आत्माएं आएंगी। पास्टर जी पता नहीं, एक मुसीबत निमटती नहीं, दूसरी आ रही। पता नहीं जी, हमारे साथ तो ऐसा ही हो रहा जी, कई महीनों से, कई सालों से। कितने सालों से दसवांश नहीं देते हैं? उतने ही सालों से जितने सालों से कुछ कुछ हो रहा है। समझ रहे आप? नरक खोला हुआ है तो नरक से आएंगी मुसीबत, समस्या, बीमारी, नुकसान और बहुत तरह तरह की बातें। स्वर्ग से आएगी शांति, स्वर्ग से उतरेगा अनुग्रह, स्वर्ग से आएगा धन की आशीष, स्वर्ग से आएगी चंगाई, छुटकारा, बढ़ती की आशीष। आमीन। ये मर्जी आपकी है, ये मर्जी मेरी है कि मैं नरक खोल के रखता हूं या स्वर्ग खोल कर रखता हूं। हमारी चॉइस है। दसवांश ना देना एक बहुत बड़ा अपराध है। दसवांश ना देने का मतलब अपने लिए आशीषों के द्वार बंद और नरक के द्वार खुले हुए। एक दर्शन मैं आपको बता दूं। एक प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते प्रभु यीशु उसके पास आया और प्रभु यीशु उसे अपने साथ नरक में ले गया, दिखाने के लिए नरक। और मैं आपको बता दूं, ये कोई कहानी नहीं होती। दर्शन मतलब दर्शन है, वो सच है। उसके शरीर से आत्मा निकली, यीशु मसीह के साथ गई जहां प्रभु ले जाना चाहता है। और मैं आपको बता दूं, जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं, वो अलग अलग देशों से अलग अलग पास्टरों ने इस तरह की घटनाएं बताई हैं। अलग अलग देशों से, एक दूसरे को जानते भी नहीं, उन्होंने सेम घटना कई लोगों ने, कई खुदा के दासों ने बताया है। ये पास्टर प्रार्थना कर रहा होता है। प्रार्थना में इसको यीशु अपने साथ नरक में ले जाता है। नरक में वो देखता है व्यभिचार करने वालों की जगह अलग है, हत्यारों की जगह अलग है, डकैतों की, चोरों की जगह अलग है। अलग अलग जगह उनकी आत्मा नरक में जल रही है, सड़ रही है, तड़प रही है। फिर यीशु मसीह एक जगह और ले जाता उसको। वहां पे लोग खड़े हैं, उनके गले में एक पट्टी डाली हुई है। वो देखता है, बोलता, प्रभु ये तो लोग विश्वासी लोग हैं,
ये यहां नरक में क्यों है? प्रभु ने बोला इनके गले में जो पट्टी है उसको देख, उस पे लिखा है मैंने कभी दसवांश नहीं दिया। उन लोगों के गले में पट्टियां हैं और पट्टियों पे लिखा है मैंने कभी दसवांश नहीं दिया, इसीलिए मैं नरक में हूं। समझ रहे आप? दसवांश ना देने को बहुत हल्का पाप समझते हैं। नो, यीशु मसीह बोलता तुम मुझे लूटते हो। लुटेरा नरक में ही जाएगा, लुटेरा स्वर्ग में जाने वाला नहीं। जब आदमियों को लूटने वाला नरक में जाएगा तो परमेश्वर को लूटने वाला नरक में क्यों नहीं जाएगा? मैं आपको बता दूं, ये दर्शन एक ही व्यक्ति ने नहीं देखा, अलग अलग देशों के लोगों ने, पास्टर लोगों ने देखा है कि विश्वासी लोग नरक में हैं केवल इस कारण कि उन्होंने दसवांश नहीं दिया। दसवांश, अब दसवांश ना देने से स्वर्ग के रास्ते बंद कर रखे हैं, नरक के रास्ते खुले हुए हैं, इसलिए मरने के बाद नरक में ही जाना है। समझ रहे आप? अब चाहे आप प्रार्थना करने वाले हो, चाहे बाइबल पढ़ने वाले हो, चाहे गवाही देने वाले हो, चाहे संगति करने वाले हो, लेकिन अगर आप दसवांश नहीं देते हैं तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लूटने वालों के लिए स्वर्ग बंद है। स्वर्ग कैसे खुलता है? दसवांश देने से। लिखा सारे दसवांश भंडार में ले आओ, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरों के मतलब दरवाजे खोलता हूं कि नहीं। अभी दसवांश देने वाला अपने लिए स्वर्ग को खोलता है और नरक के दरवाजों को बंद करता है। आमीन। मैं आपको बता दूं, दसवांश देना मैंने सीखा जब मैं विश्वास में आया ही था। कोई 1 महीना हुआ और मैंने सीख लिया दसवांश देना। मैं बाइबल स्कूल में पढ़ता था, कोई मुझे 10 रुपया दे जाता था तो 10 रुपये में से 1 रुपया मैं पहले निकालता था कि 1 रुपया परमेश्वर का है, बाकी 9 रुपया मेरे हैं। आमीन। शुरू से ही दसवांश देना सीखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो दसवांश जो 10 रुपए से शुरू हुआ उसने मेरे जीवन को आशीषों से भर दिया। आमीन, आमीन। परमेश्वर रकम नहीं देखेगा आपकी, ओ ये तो 1 ही रुपया दे रहा मुझे, नो, 10वां हिस्सा देखेगा। आमीन, आमीन। वो 10वां हिस्सा देखेगा। रकम कितनी छोटी है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या आपकी कमाई का 10वां हिस्सा है वो ये देखेगा। आमीन। चाहे आप 10 कमा रहे, चाहे 100 कमा रहे, चाहे 1000 कमा रहे हैं, जितना भी खुदा आपको देता है उसका 10वां हिस्सा ईमानदारी के साथ आप परमेश्वर को दें, क्योंकि यीशु ने कहा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दें। आमीन, आमीन। तो एक आशीषित जीवन जीने के लिए 5 बातें हैं, मैं आपको लिख के दे रहा। अगर आप 5 बातें अपने जीवन में करते हैं, आप आशीषों के बगैर नहीं रहेंगे, आपके काम नहीं रुकेंगे, आपकी बढ़ती नहीं रुकेगी, हर प्रकार की आशीष परमेश्वर आपको देगा। आमीन, आमीन। पहला काम प्रार्थना। पहला काम, हर विश्वासी प्रतिदिन प्रार्थना करे। आमीन। प्रार्थना का जीवन। दूसरा, बाइबल पढ़ने का जीवन। रोजाना बाइबल पढ़ें, रोजाना वचन पढ़ें, जितना आपको समझ आता है आप पढ़ें। जो समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, प्रभु बाद में समझा देगा, लेकिन आप बाइबल जरूर पढ़ें। जो अनपढ़ हैं, नहीं पढ़ सकते, बाइबल को सुने, मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाती है, अपने बच्चों से बोल सकते हैं,
मुझे रोजाना एक अध्याय पढ़कर सुनाना है। आमीन। जरूर बाइबल पढ़ें, जरूर बाइबल सुने। जब चर्च में आते हैं वचन को ध्यान से सुने, वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि जब परमेश्वर का दास वचन से प्रचार कर रहा होता है, मनुष्य नहीं बोलता, परमेश्वर उसके द्वारा बोलता है। आमीन, आमीन। लिखा, पिता का आत्मा तुम में से होकर बोलता है। प्रभु अपने दास के द्वारा आपके साथ बातचीत कर रहा होता है, इसलिए ध्यान से सुने। वो बातें किसी मनुष्य की नहीं, वो बातें परमेश्वर की हैं। आमीन, आमीन। तो प्रार्थना करना, दूसरा बाइबल पढ़ना, तीसरा गवाही देना। जरूर गवाही दें। छोटी छोटी बातों के लिए गवाही दें, बड़ी बड़ी बातों के लिए गवाही दें। जब आप लगातार गवाही का जीवन आपका है, आपके लिए द्वार खुले हुए हैं। आमीन। प्रभु और काम करेगा, प्रभु और काम करेगा। चौथी संगति, सहभागिता। चर्च में जाना है, संडे को जब चर्च में जाना है तो जाना है, चाहे बीमार हूं, चाहे कुछ भी है, चाहे रिश्तेदार आए, कुछ भी हो, मुझे चर्च में जाना ही जाना है, मुझे संगति करनी ही करनी है। आमीन। घर में संगति करें, सब लोग बैठकर एक साथ प्रार्थना करें, कुछ वचन पढ़ें, परिवार में भी संगति करें, संगति करें। कहीं संगति हो रही है, जाएं आप, संगति करें। आमीन। इससे आपका विश्वास जीवित रहेगा, विश्वास सक्रिय रहेगा। और जब आपका विश्वास सक्रिय है, जिंदा है, तो लिखा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। आमीन, आमीन। वो सब तुम्हें मिलेगा। तो संगति। और पांचवी बात, दसवांश देना। कुछ भी हो, 10वां हिस्सा याद रखें, परमेश्वर को दें। आमीन। मैं आपको बता दूं, मेरे घर में कोई सब्जी, दाल, आटा, चीनी या कुछ भी दे गया, दूध दे गया, कुछ भी दे गया, हमें याद रहता है इसका 10वां हिस्सा हमें देना है। मुझे तो याद रहता है, मैं अपनी पत्नी को बोल देता हूं इसका 10वां हिस्सा देना है। पत्नी भी याद रखती है। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बिजी माइंड होता हूं, सारा दिन बिजी हूं, लेकिन इतना व्यस्त होने के बाद भी किसी भी छोटी से छोटी चीज का भी 10वां हिस्सा मुझे याद रहता है। जब मुझे याद रहता है तो विश्वासियों को क्यों याद नहीं रहता। मुझे अगर किसी ने कपड़ा दिया, मान लिया 5,000 का कपड़ा खरीदवाया, तो उसका 10वां हिस्सा 500 रुपये का बनता है, तो या तो मैं 500 रुपया दूंगा या 500 रुपये का कपड़ा मैं दूंगा। अपने कपड़ों का, जूता किसी ने दिलवा दिया, वो 8,000 का, 10,000 का है, तो उसका 10वां हिस्सा मैं जरूर दूंगा। हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का 10वां हिस्सा देना प्रभु ने हमें सिखाया। आमीन। और मैं आपको बता दूं, खुदा का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारे परिवार और जीवन को बहुत आशीषित किया है। आमीन। आशीषें केवल पैसा ही नहीं होती, दूसरी आशीषें भी होती हैं। चंगाई है, छुटकारे हैं, बच्चे काबिल हैं, ये सारी बातें आशीषें हैं। आमीन। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 24 घंटे कॉल कर सकते